कि वो केमिकल को कैसे रिस्टोर किया जा सकता है बॉडी के अंदर, अगर वो आपके ब्लड टेस्ट के अंदर कम आता है सेरोटिन। तो आइए नाज़रीन अगली स्लाइड पे चलते हुए उसके बारे में आपको बताया जाता है। लो सेरोटोनिन के साइन क्या होंगे मरीज़ के अंदर, यानी वो डिप्रेशन में उसको होगी, एंजाइटी होगी और मतली निविसा जिसे कह लें आप, या कैसी की कैफियत होती है, उसकी हड्डियाँ कमज़ोर होनी शुरू होती हैं और उसके बाजू का उसके जो ज़ख़म वगैरह होते हैं वो हील नहीं हो रहा होता है ना। और जो उसकी बॉल मूवमेंट यानी पेट की जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब रहता है ना। स्लीप उसकी डिस्टर्ब हो जाती है, उसको नींद कम आ रही होती है, नींद में ख्वाब या ख्याल या वहम इस किस्म के आ रहे होते हैं, मरीज़ बार बार उठ जाता है और सही तरीके से वो कंफर्टेबल नींद नहीं ले रहा होता। और ब्लड में क्लॉटिंग पैदा होनी शुरू हो जाती है और इसका सेक्सुअल तौर पे तो उसका जो है लिबिडो इंक्रीज़ हो जाता है। लिबिडो क्या होता है कि वो जो जब आप सेक्स को स्टिमुलेट करते हैं या मेल फीमेल आपस में मिलते हैं तो उसमें एक किस्म की जो लज्जत सी महसूस होती है वो भी सेरोटिन के लो होने पे उस टाइम पे वो बढ़ जाता है ना। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आइए आप इसे यानी सेरोटिन को कैसे बूस्ट कर सकते हैं नेचुरल तौर पे। हाउ टू रिस्टोर नेचुरली सेरोटिन लेवल। अब इस स्लाइड पे हम बताएंगे नेचुरल सेरोटिन बूस्टर क्या हैं। ये 3 चीज़ें हैं, यानी कि हेल्थी डाइट के ज़रिए आप इसको बूस्ट कर सकते हैं और रेगुलर एक्सरसाइज के ज़रिए इसको बूस्ट कर सकते हैं। और एक्सपोज टू सनलाइट, यानी अपने सुबह की जो वो हल्की हल्की किरणें होती हैं उस टाइम पे आपने जो है उस धूप के अंदर, ये सुबह जो जब सूरज निकल रहा होता है, सन शाइनिंग हो रही होती है, उस टाइम पे जब वो धूप निकल रही होती है वो उनसे भी बूस्टअप होता है ना। तरीके से आप जो है योगा वाली एक्सरसाइज यानी आप के ज़रिए, या मुसलमान जो सजदा करते हैं इसी तरीके से आप योगा के अंदर सर को नीचे के पाँव ऊपर के जाते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन जो है दिमाग की तरफ आ जाती है। तो सेरोटिन को वो हेल्प आउट करती है क्योंकि आपके प्लेटलेट्स के अंदर भी ये सेरोटिन होता है ना। ठीक है, डाइजेस्ट सिस्टम होता है, आपके ब्लड प्लेटलेट्स में होता है और जो आपके नर्व सिस्टम के अंदर या स्पाइनल कार्ड वगैरह में, ये ब्रेन के अंदर ये केमिकल है जिसे सेरोटिन कहा जाता है। इसको बूस्टअप करने के लिए आपको क्या अमाइनो एसिड ट्राइफोटोफिन चाहिए होता है। अमाइनो एसिड ट्राइफोटोफिन ये जो आपको विटामिन बताए गए हैं उसमें विटामिन B6 है, B9 है या फोलिक एसिड है। ये इसी तफसील हम आपको एपिसोड नंबर 3 में बताएंगे। ठीक, मरीज़ को ऐसा एहसास हो और वो ऐसा रिएक्ट करे कि जैसे कि वो पागल हो गया है। अब यहाँ ये बताना बड़ा ज़रूरी है, ऐसे नौजवान लड़कों या लड़कियों को वो जो अपने वालिदैन को तंग करने के लिए वो करें तो ऐसे नहीं है। लेकिन अगर वालिदैन भी ये महसूस करें या उसके रिपीटेडली ये बात करने पे कि वो पागल हो गया है और पागलों जैसी हरकत करने लग जाए, और ऐसे मरीज़ ज़्यादातर पर थुलथुले और मोटे होते हैं, उनके सर पर स्पेशली पेशानी के ऊपर पसीना आता है, मोटापे की हिस्ट्री होती है, थुलथुले और होते हैं और जिस्म उनका मोटापे की तरफ तेज़ी से जा रहा होता है। और उनमें अगर इस किस्म को वहम हो जाए कि वो पागल हो जाएंगे या पागल हो गए हैं या इस तरीके का रिएक्ट कर रहे हों या बार बार रिपीटेडली ये कह रहे हों कि वो ज़हनी तौर पर पागल हो चुके हैं और इस तरीके का रिएक्शन आ रहा हो, तो यहाँ आपने उन्हें इस्तेमाल करानी है कलकेरिया का 5 कतरे आधे कप पानी में सुबह दोपहर शाम को ली जाएंगे। इस तरीके से रिपीटेडली 6 दिन इस्तेमाल करने हैं। 7वें दिन दवाई इस्तेमाल नहीं करनी। 1 दिन की गैप के बाद दोबारा इस्तेमाल करेंगे। कुछ ही दिन के इस्तेमाल से इंशाल्लाह ये कैफियत ठीक हो जाएगी और उनका ये डिलीविजन, ये वहम या ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ठीक हो जाएगा।